खास करके लड़कियों को पेपर में मैं देखता रहता हूँ, घसते रहते बैठ के एकदम मस्त कॉन्सेंट्रेशन के साथ ना आइसक्रीम बना दूंगी भाई, मैं एकदम आइसक्रीम शाखा लगा बूम बूम की पेंसिल मेरे पास, आइसक्रीम बनाऊंगी, आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। यहाँ पर हम करने वाले हैं हमारे मराठी पेपर का थर्ड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने जो है हमारे सारे सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, एप्रिसिएशन, पोएम और रैपिड रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमने उसके अंदर कंप्लीट की थी। अब सेकंड पार्ट में हमने पूरा ग्रामर रिवाइज किया है बच्चों, विद एग्जाम्पल, विद बोर्ड क्वेश्चंस। जितने भी बोर्ड क्वेश्चंस थे सारे बोर्ड क्वेश्चंस उसके अंदर हमने डाल दिए थे। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ग्रामर, राइटिंग, कुछ भी लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज उपयोजित लेखन, राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल हमारा बहुत आसान है, जिसके अंदर हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि हमें इसके अंदर एटलीस्ट ना करके भी कम से कम कितना मार्क्स चाहिए, 8 मार्क्स तो चाहिए ही, और आसानी से आ जाएगा 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो ये मिनिमम है, मरी से मरी हालत की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि स्कोर कैसे करना है अच्छे से। तो 24 मार्क्स का हमारा ये होता है, ठीक है, 24 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 8 मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने हैं। तो ये वो बच्चों के लिए हो गया जो चाहते हैं कि भाई हम जस्ट पास हो जाए सर मराठी में। सेकंड, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। 1 बाय 1 मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और हर एक राइटिंग स्किल के बाद एक इंपॉर्टेंट टिप है, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको वो लॉजिकल लगेगा कि हाँ भाई सर सही बोल रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे 1-2 मार्क्स 24 में से बढ़ सकते हैं। अगर मुझे स्कूल में मैं लिख रहा हूँ और मुझे 16-17 मार्क्स ही मिल रहे हैं राइटिंग स्किल में 24 में से, तो आपको एटलीस्ट 20-21 तक आप पहुँच सकते हो। एटलीस्ट 20 तक तो आप पहुँच जाओगे। उससे आगे जो है वो रास्ते थोड़े मुश्किल है कि मराठी आपकी एकदम फर्राटेदार हो, आपको सारी चीज़ें, मुहावरे और स्लोगन्स ये सब याद हो, ताकि आप अपनी राइटिंग स्किल में डाल सको। और बड़े बड़े मराठी के वर्ड्स अगर आप डाल सकते हैं तो आपको 22 तक भी मिलेगा। 24 पूरा नहीं मिलता, क्योंकि 22 यानी हाफ मार्क्स कट हो रहा है। ठीक है, राइटिंग स्किल में अटेम्प्ट करने होते हैं हमें टोटल 4 राइटिंग स्किल। 4 राइटिंग स्किल हमको लिखना है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत सारे बीच बीच में टिप्स देने वाला हूँ कि पेपर आपका छूटे ना, क्योंकि बच्चों ये होता है सबसे लास्ट पार्ट। अच्छा, एक और चीज बच्चे गलती करते हैं कि भाई पहले राइटिंग स्किल से चालू करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर्स ढूंढना है वो कर लेंगे। ऐसा मत करना। लाइन वाइज जो भी लिखा हुआ है वो लिखो। ठीक है, कहाँ हेर फेर करना है और कैसे करना है वो मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो उपयोजित लेखन में आ रहा है वो है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे को आ रहा है कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, पत्र लेखन में और दूसरा एक और टॉपिक है हमारा सारांश। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अब हो रहा क्या है, किसी को प्रॉब्लम यह है कि भाई हम दोनों में से कौन सा चूज करें कि कौन सा लिखना है। तो बच्चों, टुडे इज द टाइम, टुडे इज द लास्ट डे टू थिंक। वैसे तो आपको ये बहुत पहले ही सोच के रखना चाहिए था कि मुझे पत्र और सारांश में से कौन सा लिखना है, और अगर पत्र लिख रहे हैं तो उसमें भी औपचारिक लिखना है कि अनौपचारिक लिखना है, ये आपको सोच के रखना चाहिए था अब तक। अगर आपने नहीं सोचा है तो अभी सोच लो और उसी को प्रैक्टिस करो, कोई और प्रैक्टिस मत करो। मैंने पत्र लेखन में हमारा ज्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि पत्र लेखन में बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले कैसा होता था, नवनीत की डाइजेस्ट में कैसा दिया हुआ है, रेफरेंस बुक्स में कैसे दिया हुआ है, अदर जो भी बहुत सारे चीजें हैं हमारे पास रेफरेंस बुक उसके अंदर कैसा दिया हुआ है। तो मैंने हाथ से लिख करके
बच्चे से लिखा करके आपको जो है यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया हूँ पत्र लेखन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे कि भाई हमारा पत्र जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन आता है। दिस इज द जुलाई 2023 बोर्ड्स का पेपर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो है पत्र का क्वेश्चन बनता है। हाँ, अब इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समझना जरूरी है कि हमको पत्र लिखना क्यों है, क्यों हम पत्र लिख रहे हैं, किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, और फिर उसके अंदर भी टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले ये जो वर्ड है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है शिविर। अब ये शिविर का मतलब ही नहीं मालूम है हम लोग को। अब शिविर का मतलब नहीं मालूम है तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई लिखना किससे। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपको याद रखने हैं मराठी पेपर के लिए। सबसे पहले मैं शिविर का मतलब बता दूं। शिविर का मतलब पिकनिक नहीं, सॉरी पिकनिक नहीं, कैंप होता है, कैंप। अब सुट्टीतील यानी छुट्टी में, दिवाळीच्या मतलब दिवाली के छुट्टी में कैंप लगा है। कौन सा कैंप लगा है? मुला मुलींसाठी, बच्चों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए, मोफत फ्री फुटबॉल चे। बच्चे खुश, फुटबॉल वाले, मेसी फैन, रोनाल्डो फैन, कौन गोट है नीचे कमेंट कर देना। अभी फिलहाल मराठी पे ध्यान दो। ठीक है, फुटबॉल का कैंप लग रहा है दिवाली की छुट्टी में, उसके लिए आपको जो है क्या करना है, पत्र लिखना है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये हो रहा है तो करना क्या है वो आपको नीचे बताया जाता है। उसमें है हमारे पास ऑप्शन, एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, एक आप अपने स्कूल में हो रहा है तो प्रिंसिपल को लिखोगे, टीचर को लिखोगे, किसी को भी लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमच्या मित्रा शिबिरात सहभागी झाला होता त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन पत्र लिखा। अभिनंदन का मतलब होता है कि आप उसको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो उस चीज के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अभिनंदन पत्र। तो अभिनंदन पत्र वो हमेशा अपने फ्रेंड को लिखा जाता है, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, दूसरा, तुमच्या विद्यालयात शिबिर आयोजित करण्याची विनंती। विनंती का मतलब होता है रिक्वेस्ट, कि हमें रिक्वेस्ट करना है कि भाई ये चीज हमारे स्कूल में आयोजित करवाइए। आयोजित का मतलब क्या होता है, करवाइए। ठीक है, इसका प्रिपरेशन करवाइए, इसका जो है वर्ड नहीं मिल रहा मुझे अभी, उसको जो है करवाइए हमारे स्कूल में। ठीक है, उसके लिए हमको विनती पत्र लिखना है मुख्य अध्यापकांना। मुख्य अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को आपको ये लेटर लिखना है। अब अगर मैं पूछूं बच्चों को कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन सा लेटर आप लिखना पसंद करोगे, तो बच्चे ज्यादातर बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और अगर बोल रहे हैं आप भी फॉर्मल लेटर तो आप भी सही है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर आपको बड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है, उससे हालचाल पूछ रहे हैं, यहाँ वहाँ की मस्ती मजाक कर रहे हैं। और फॉर्मल लेटर में भाई मतलब से मतलब की बातें होती है। सर ये चीजें हो रही है, इतनी तारीख को हो रही है, प्लीज आप इसको ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, बात खत्म हो गई। अब भाई आपका दोस्त है, लगे पड़े हो, भाई कैसा था, बहुत मजा आया, तू नहीं आता तो मेरे को मजा ही नहीं आता, बहुत मजा आया, अपन अगली बार भी करेंगे, कुछ क्रिकेट खेल लेंगे अगली बार, बैडमिंटन खेल लेंगे, कुछ भी खेल लेंगे भाई, कुछ भी हुआ खेल लेंगे। वचन करते जाना है, उतना वचन अपन मराठी में कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर में दो टाइप के लेटर आने लग गए हैं, एक विनंती पत्र हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मांगनी पत्र। ठीक है, अभिनंदन तो है ही हमारे पास, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है विनंती पत्र और दूसरा है मांगनी पत्र। ठीक है, विनंती पत्र और मांगनी पत्र, ये विनंती पत्र है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मांगनी पत्र में हम कुछ मंगा रहे हैं, उसका एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये है हमारा अभिनंदन पत्र। अभिनंदन पत्र में आप उसको थैंक्स कर रहे हो। ये आ गया दिनांक, ठीक है, ये आ गया आपका प्रिय संकेत, आपका दोस्त जो भी है वो। अब आप एक चीज देख सकते हो, आपका एड्रेस या सामने वाले का एड्रेस इसके अंदर नहीं आ रहा है, ये विषय नहीं आ रहा है,
ये 3 आपके हो गए पैराग्राफ, और ये आपका पूरा बॉडी के नीचे जो भी आता है वो हो गया। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है ना, इसका और इसका मिला के मिलता है 2 मार्क्स, और इसका होता है 4 मार्क्स। बॉडी ही तो मेन है जो हमको नहीं आ रही थी, जिसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं। इसीलिए हम ये लेटर छोड़ करके कौन से लेटर पे जंप करते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। मांगनी पत्र हो गया या फिर विनंती पत्र हो गया। उसमें मांगनी पत्र मैंने इसके लिए डाला हूं, विनंती पत्र नहीं डाला, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है, मुझे फॉर्मेट बताना है। विनंती पत्र तो आपको पता है कि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जुलाई 2024 के बोर्ड से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर निसर्ग ट्रस्ट झाड़े लावा, ठीक है, झाड़ लगाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, रोपांचे मुफ्त वाटप। रोप का मतलब होता है सैपलिंग्स बच्चों। सैपलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे झाड़ जिनको हम लगाते हैं, देखभाल करते हैं और एक बड़ा सा पेड़ बनाते हैं, जिसको सैपलिंग बोलते हैं। छोटे से झाड़ को रोप बोला जाता है। ठीक है, वो है निसर्ग ट्रस्ट महात्मा गांधी मार्ग, ये जहां पर भी है वो है। ठीक है, एड्रेस हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एड्रेस है सामने वाले का बच्चों, याद रखो। अब इसके अंदर भी जो है ना एड्रेस था सामने वाले का, देखोगे आप। ठीक है, के किधर है भाई, मुफ्त मिडेल, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो एड्रेस अपने को सामने वाले का दिया रहता है और अपना भी कभी कभार दिया रहता है। सामने वाले का एड्रेस दिया हुआ है भाई। क्या बोल रहा है, शाळेत वृक्ष रोप करण्यासाठी रोपांची मांगणी करणारे पत्र द्या। मांगनी पत्र बोल रहा है, सैपलिंग्स आपको मंगाना है स्कूल्स में लगाने के लिए, मांगनी पत्र का एग्जाम्पल यानी फॉर्मल लेटर। ठीक है, फिर तुमच्या मित्राचे घरा भोवती सुंदर बाग तयार केला आहे, त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। तुमच्या मित्राने तुम्हारे दोस्त के घर पर उसने एक अच्छा सा बागीचा बनाया है, तो अब तुम उसको अप्रिशिएट करो कि क्या बाग बनाया भाई साहब। ठीक है, ये सब के लिए आपको उसको पत्र लिखना है। वापस से, इफ वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मल लेटर, वी विल बी डूइंग द फॉर्मेट विच इज गिवन ऑन द बोर्ड, वी विल बी फॉलोइंग दिस। ठीक है, तो अब क्या हो गया, दिनांक लिख दिए, प्रति कौन, सामने वाला। टू किसको लिख रहे हैं कौन, मान लीजिए संचालक। संचालक क्या होता है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, कि ये जो आपको मंगाना है किसी ट्रस्ट से मंगाना है। ट्रस्ट ही आपको फ्री में देगा ना, ऐसे थोड़ी कोई फ्री में दे देगा। तो ट्रस्ट से मंगा रहा है, तो ट्रस्ट का जो कार्यकर्ता होता है, जो चलाता है, उसको सेक्रेटरी होता है, उसको बोलते हैं संचालक। निसर्ग ट्रस्ट, महात्मा गांधी रोड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तो आपको दिया होता है ना, सामने वाले का एड्रेस आपको दिया हुआ था। अब इसमें अच्छी बात यह है बच्चों कि ये जो आपने लिखा और आपने लिखा विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, सिर्फ इसी का आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स। इनफॉर्मल लेटर में हमको ये लिखने का तो कोई मार्क्स मिलता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग है। ठीक है, ये और नीचे का मिला के हमको मिलता है 2 मार्क्स। यहाँ पे सिर्फ इसका ही 2 मार्क्स मिल रहा है बच्चों। ठीक है, अब इसका 2 मार्क्स मिल गया, विषय लिख लिया अपन ने महोदय, कि भाई सुनिए क्या क्या लिखना है, वो तो नीचे का बॉडी है। फिर आ गए हम मांगनी पत्र है ये, अगर तो मांगनी पत्र में ये बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट नहीं तो नहीं 4 चीजें मंगानी आपको जरूरी है। 4 चीजें कुछ भी हो, कोई भी चीज ऐसे 2 नहीं मंगाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको टॉपिक्स क्या क्या मांगनी पत्र में आ सकता है। तो उसमें आपको जो है ना, कभी भी ये मत करिएगा कि 2 चीजें मंगा ली आपने, भाई ये दे दे ये दे दे, ऐसा मत करो। लिखो, थोड़ा बड़ा करो लेटर को, कि भाई ये चीज भी दे दे, 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 कितना कितना दे दे। संख्या इज इंपॉर्टेंट, संख्या लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, सर नंबर, अनुक्रंक, रोपांचे प्रकार मतलब कौन से झाड़ चाहिए, तो झाड़ के नाम याद कर लो बच्चों, अशोक, नीलगिरी, विविध औषध रोप, विविध औषधि रोप मतलब अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स, और विविध फुलांचे झाड़े। विविध फुलांचे झाड़े मतलब अलग अलग हमारे टाइप्स के फ्लावर्स के प्लांट। ये सब आप भेज दीजिए। कितना कितना भेजिए, 50, 24, 50, 50 फ्री मिल रहा है ना, मंगा लो जितना मंगाने का। ठीक है, ये आपका मांगनी पत्र में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर ये आपने अच्छे से बना लिया ना बच्चों, बॉडी आपकी पूरी रहोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भरे पड़े, कुछ भी मराठी आ रहा नहीं है, लेकिन ये बना दिए, इसका मिलेगा 1 मार्क्स। ऊपर कितना मिला था? 2 मार्क्स। इसका कितना मिलेगा? 1 मार्क्स। और बात आती है अब इसकी, ठीक है। आपल्या कृपा भिलाषी, ये अगर आपको याद नहीं है, आपल्या विश्वासू, ठीक है, लिख दो, चलेगा, कि आपका एकदम भरोसेमंद आदमी, ठीक है, ये लिख दो। अब का उनका नाम है बीड़ XXXX, उसके आगे आपको क्या लिखना है उसका, जैसे थाने का 401007 है वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईमेल। ईमेल में ईमेल लिख दिया अपन ने, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ अगर नहीं आ रहा होगा वीडियो में, तो ये रहा, ईमेल लिख दिए। अब ईमेल में आपको अगर नाम दिया हुआ है, जैसे इसमें नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन आपने नाम लिख दिया है, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में ही लिखोगे, sonu486@gmail.com। नंबर्स आना बहुत ज्यादा जरूरी, सारे लेटर्स होने चाहिए स्मॉल। स्मॉल मतलब मालूम है ना आपको, कैपिटल और स्मॉल। अल्फाबेट सारे होने चाहिए स्मॉल, नंबर इसके अंदर होना चाहिए, @ की साइन सही बनाना, और gmail.com भी जो आप लिखोगे वो भी सब क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। अगर ये आपका सही से बन गया बच्चों, विद्यार्थी प्रतिनिधि रहोगे अगर आप, स्कूल से अगर कुछ भी मंगा रहे हो या स्कूल का कुछ भी कर रहे हो, विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है। जानदीप विद्यालय स्कूल का नाम है ये, ठीक है, जगह, डिस्ट्रिक्ट और ईमेल, ये पूरे का आपको मिलेगा 1 मार्क्स। मांगनी पत्र अगर बच्चों आ गया आपको, ठीक है, मांगनी पत्र में 4 मार्क्स आपको आराम से मिलने चाहिए। पहला ही लेटर है, 6 मार्क का है, जिसमें से हमने कितना उठा लिया बच्चों, 4। अगर मरी से मरी हालत में आपको ये सारी चीजें याद नहीं है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब भी रॉन्ग वॉन्ग कर दिए, तो 2 तो एटलीस्ट मिलेगा स्टार्टिंग का लिखने का। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ अब तक पैटर्न बताया, बीच में क्या लिखना है वो तो बताया ही नहीं। अगर सिर्फ आप पैटर्न भी अच्छे से कर लो, 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे बेटा, बहुत ईजी है स्कोर करना। 4 मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमने बच्चों से लिखवाया था, देखिए ये हमने बच्चों से लिखवाया है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि मैं हर एक राइटिंग स्किल के बाद इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ, यही है वो टिप, ध्यान से देखो। ये मैंने अनौपचारिक लिखा हूं। अनौपचारिक में क्या होता है, आपने डेट लिख दिया, डेट में अगर आप देखो दिनांक पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, या सिर्फ डी लिखोगे तो भी चलेगा। 3 अक्टूबर, यहाँ पे आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है कॉमा, कॉमा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने लिख दिया ईयर, ईयर के बाद डॉट या कॉमा नहीं आएगा। उसके बाद लीव अ लाइन, दिख रहा है आपको, लाइन छोड़े हम लोगों ने, लीव अ लाइन। उसके बाद प्रिय विद्यार्थी मित्रान्य, जो भी आपका इनफॉर्मल लेटर है, तो आपने उसका नाम लिख दिया, कॉमा, कॉमा पे देख रहे हो आपने, हमने बहुत ज्यादा दबाव डाला हुआ है कॉमा पे, क्योंकि वो हमको दिखाना है आपको कि यहाँ कॉमा आएगा बेटा, यहाँ पर कॉमा आएगा, बीच में एक लाइन छूटेगी, इसके बाद भी एक लाइन छूटेगी, इसके बाद भी एक लाइन छूटेगी, इसके बाद भी एक लाइन छूटेगी, यहाँ पे कोई भी गैप छूटेगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद तुमचा मित्र कॉमा अब का जो भी नाम दिया हुआ है, अगर तो नाम डाल देना, नहीं डाला हुआ है तो अब का, रमेश शाह विद्यार्थी प्रतिनिधि, कौन सा विद्यालय, जगह का पिन कोड, ईमेल रमेश शाह 028@gmail.com। अगर ऐसा आपने पूरा लिख दिया तो आपको सिर्फ पैटर्न का 2 मार्क्स मिलेगा, मेन बॉडी का आपको 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स को देना चाहिए अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो, ठीक है। अब आते हैं हमारे फॉर्मल लेटर पे, दैट इज औपचारिक। फॉर्मल में आप देखिए ध्यान से, हमने डेट लिख दिया, सेम पैटर्न में, कलर चेंज कर लूं क्या, चलो रेड कर लेते हैं। हमने डेट लिख दिया, अबे हाँ, हमने डेट लिख दिया, दिनांक कॉमा और ईयर, उसके बाद कुछ भी कॉमा वॉमा नहीं है, प्रति कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, ईमेल, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़े, उसके बाद विषय लिखे,
ये पूरे का कितना मार्क्स मिला बच्चों? 2 मार्क्स। फिर लाइन छोड़े, महोदय लिखे, फिर लाइन छोड़े, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, मांगनी पत्र था ये बना दिया। के ये मांगनी पत्र क्या था भाई? के साफ सफाई का सामान चाहिए हमको, ठीक है। ये भी टॉपिक आप याद रखो। एक तो मैंने आपको मांगनी पत्र जो पहले दिखाया सैपलिंग्स मंगाने का था, ये हमको साफ सफाई का सामान मंगाने का है। तो देखो ये सारी चीजें, देखो कोई भी मांगनी पत्र है ना आपका, मैं भी टॉपिक्स दूंगा आपको, तो उसमें जो भी आपको मंगाना है उसकी स्पेलिंग राइट होनी चाहिए, वो सब आपको बैठ करके याद करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर देखो, गमेला, झाड़ू, कुड़ल, फावड़े, खर्राटा, झाड़ू होता है वो, कितना कितना चाहिए वो, एटलीस्ट इसने कितना लिखा है? 5 मिनिमम। मैं आपको बोल रहा हूं, याद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कुछ तो 4 लिखो। 5 लिखा है, वेरी गुड। लेकिन नहीं याद आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 2 चीजें 3 आइटम मंगाने के लिए आप इतना बड़ा लेटर लिख लो, 4 से 5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये 5 हमने लिख दिया। फिर लीवर लाइन, फिर लीवर लाइन, धन्यवाद, लीवर लाइन, आपला विश्वासू, ये मैं बोल रहा था, आप विश्वासू, अबक, विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये आप ईमेल देख लो, ठीक है। ई, दिनांक का पूरा दिनांक लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ईमेल का पूरा ईमेल लिख सकते हो, या सिर्फ ई लिख सकते हो, ठीक है। ये बंदे का खुद का है और यहाँ पर उसने स्कूल का लिखा है, ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं कि आप इसको ध्यान से देखो, ये जो लेटर आपको दिखने में आ रहा है, ठीक है, ये जो लेटर आपको लिखने में लिखा आ रहा है, दिस इज सो नीट एंड क्लीन। ये जिस भी बच्चे ने लिखा है, अगर ऐसा एग्जाम में कल को लिख करके आ रहा है, he will be getting at least 5 or 5.5 marks for this letter, which is very very neat and clean, and पैटर्न हमारा न्यू ये है। इसको अच्छे से ध्यान से रख लो। अब क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। एक बार इस पैटर्न के हिसाब से आप अपना पेज देखो कि कितना अच्छा दिख रहा है, कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। Am I clear for you all? ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटर। आगे बढ़ते हैं। सारांश लेखन। सारांश लेखन का अब मैं आप लोग को बताता हूं सबसे बड़ा मिथ। मिथ का मतलब होता है कि सबसे बड़ी सोच जो बच्चों को लगती है सच है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, उसको बोलते हैं मिथ, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा ये है, सारांश में सच बताना, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। तुमको भी यही लगता था कि नहीं? सारांश जो होता है ना, वो लिखना होता है हमें, जो अनसीन पैसेज आता है उसके पैसेज के हमको लिखनी होती है समरी, ठीक है। अब आपके सीनियर्स ने, आपके कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट दोस्तों ने, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मराठी में, 20-21 मार्क्स आ रहे हैं 80 में से प्रीलिम्स में, ठीक है, उन लोगों ने आपको बोला होगा, अरे बंटा है क्या करने का मालूम, सारांश में पहले का 2 लाइन लिखने का, बीच का 2 लाइन लिखने का, लास्ट का 2 लाइन लिखने का, सारांश छोटा, फुल मार्क्स मिलते। या फिर उन लोगों ने बोला होगा आपको कि भाई फुल मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 मार्क्स तो मिल जाएगा भाई, 6 में से एटलीस्ट 2 तो दे देंगे भाई। ऐसा नहीं है। सारांश एक ऐसा टॉपिक है जो प्योरली आपके ग्रामर पे, प्योरली आपके सब्जेक्ट पे, प्योरली आपके मराठी पे डिपेंड है। क्यों? आपने एक पिक्चर देखी, आप उसका समरी बता रहे हो, उसमें आप अपनी तरफ से बताते हो, आप उसको नरेट कर रहे हो, ठीक है, कि ये सारी चीजें उसके अंदर हुई, कि पिक्चर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक 3 घंटे की पिक्चर में 5 मिनट में आपने बता दिया। उसमें आप अपने वर्ड्स यूज करते हो। मराठी में भी सारांश में सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है उसको यही चाहिए बच्चों, आपके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं या जो पैसेज में दिया हुआ है वो अगर आपने एक भी लाइन कॉपी की वो उसको रॉन्ग दे देगा। वैसे तो 0 मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आपको 0 मिल सकता है। सारांश का अगर आपको मराठी नहीं आती है तो सपना छोड़ दो और फोकस करो पत्र लेखन पर। इसके लिए मैंने सारांश जो है सिर्फ लिखा हूं, इसके आगे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन के लिए भी एक बहुत अच्छी बड़ी टिप है, उसको
आप सुनेंगे जब मैं जाहिरात पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, मांगनी पत्र का जो है सॉरी, मैंने आपको जो है पत्र के बोला था टॉपिक्स बता दूंगा, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है? टॉपिक्स आपको मांगनी पत्र के क्या क्या आ सकते हैं बच्चों? आ सकते हैं आपको औषधि, मतलब मेडिसिन मंगाना है तो मेडिसिन के नाम याद कर लीजिए, सैपलिंग्स के नाम याद कर लीजिए, सफाई का सामान वो याद कर लीजिए, बुक्स मंगानी है आपको स्टेशनरी से वो याद कर लीजिए, या स्टेशनरी का सामान मंगाना है आपको वो याद कर लीजिए। ठीक है, डेकोरेशन का सामान आपको मंगाना है वो भी वहीं से आता है, वो भी याद कर लीजिए कि आपको क्या क्या मंगाना है। ये सारी चीजें मांगनी पत्र में आती है बच्चों। ठीक है, तो मांगनी पत्र में ये जो भी इंपॉर्टेंस बताए हैं हमने, इनको आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे जाहिरात पे। जाहिरात में करना क्या है? जाहिरात में हमको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जाहिरात हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये भी बोर्ड्स 2026 का ही है। अब क्या है? भविष्य आकार देण्यासाठी, उत्तम कार्यासाठी आधुनिक संगणक वर्ग खास परीक्षण, किसी क्लासेस का ये आपको बोला है कि बनाओ। ठीक है, क्लासेस का जाहिरात बनाओ। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो है डाली हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जाहिरात में होनी चाहिए वो होना चाहिए जाहिरात का टॉपिक, या फिर अगर कुछ तेल बेच रहे हो आप, ठीक है, क्या क्या आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे औषधि दुकान, ठीक है, औषधि दुकान मतलब औषध, औषध, इसको याद रख लो, औषध मतलब मेडिसिन, मेडिसिन की दुकान का आपको आ गया। ठीक है, या फिर जैसे हमने उसमें देखा, लेटर में देखा, तो समर कैंप आ जाएगा, अभी समर आने वाला है। ठीक है, उन्हाड़ बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उन्हाड़, उन्हाड़ी, उन्हाड़ मतलब समर कैंप, कैंप को क्या लिखेंगे? शिविर, या फिर ऐसा रहो शिविर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केशांचे तेल, हेयर ऑयल, केस मतलब याद रखो। ठीक है, केसांचे यानी हेयर ऑयल, तेल। ठीक है, फिर साबुन, साबन उसको बोलते हैं साबन, ये आपको पूछ सकता है। फिर उसके बाद आइसक्रीम, ठीक है, और लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी। ठीक है, ये सब का आपको जो है पूछ सकता है। ठीक है, ये मैंने टॉपिक्स आपको बता दिया, ये सारे आप टॉपिक्स प्रैक्टिस करके जाइए। इसके अलावा भी अगर कुछ आया तो आपको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस चीज पे, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके अंदर लिखनी होती है। टॉपिक इतना बड़ा लिख दो, कम से कम 3 लाइन का, 3 लाइन का कम से कम बड़ा सा क्या लिख दो? टॉपिक लिख दो। उसके आजू बाजू बना लो स्टार, उसको कर दो अंडरलाइन। ठीक है, ये आपके पूरे पेज पे एक अच्छी सी चीज मिल गई। ये जो चीज बनी हुई है ना, ये चीज जो बनी हुई है ऐसे 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 ऐसे, इसको बनाओ, कुछ भी आ जाए इसमें से। ठीक है, कैंप है, कैंप में डाल दो फ्री, साबन है फ्री, औषध है % ऑफ, केशांचे तेल % ऑफ, या एक पे एक फ्री, ऑफर डालो इसके अंदर। ये चीज आपके जाहिरात में दिखनी चाहिए। ठीक है, फिर बारी आती है किस चीज की? बाकी तो आप उसकी विशेषताएं बताओगे, आइसक्रीम बेच रहे हो तो फ्लेवर्स बताओगे, तेल बेच रहे हो तो उससे क्या क्या हो रहा है, हेयर स्मूथनिंग, हेयर क्लैरिटी, जो भी आपको वर्ड आता होगा मराठी में वो लिखना है। ठीक है, फिर अगर समर कैंप है तो आप लिखोगे उसके अंदर कि भाई फुटबॉल का है, इतने इतने बजे है, इतने इतने दिन को है, ये सारी चीज़ें, डेट वगैरह लिखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब हर चीज़ में क्या आता है? हर चीज़ में आता है ऑफर। ठीक है, या फिर ऑफर, ऑफर हर चीज में डालो बेटा, हर चीज में। क्लासेस का है, ऑफर नहीं डाला है, ऑफर डाल दो। तेल बेच रहे हो, ऑफर डाल दो। साबुन बेच रहे हो, ऑफर डाल दो। समर कैंप है, ऑफर डाल दो। स्टेशनरी का है, ऑफर डाल दो। सब चीज के अंदर तो ऑफर रहता ही है, तो ऑफर डालो। दूसरी चीज जो हमने सोची है कि आपको क्या डालना चाहिए,
वो है, देखो जैसे यहाँ पे देखो वेड़ डाला हुआ है, वेड़ का मतलब होता है टाइम, तो वेड़ डाल दो, ठीक है। जैसे दुकान है तो दुकान का भी तो वेड़ होता है ना, दुकान इतने बजे खुलती है इतने बजे बंद होती है, उसका वेड़ डाल दो। क्लासेस का टाइमिंग है, क्लासेस का टाइमिंग का वेट डाल दो। स्टेशनरी का डाल दो। आइसक्रीम शॉप है, आइसक्रीम शॉप का टाइम डाल दो, ठीक है। तो वेट आ गया। उसके बाद स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जगह सब में चलेगा भाई साहब, ये सब में चलेगा, जगह डाल दो। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कंपलसरी, ईमेल कंपलसरी, ये तीन चीजें तो आपको लिखनी ही है। वेड आपको लिखना है, ऑफर आपको डालना है, इतना बड़ा आपको बनाना है। अब बात आती है ड्राइंग की। ड्राइंग बच्चों को बहुत पसंद है, खास करके लड़कियों को। पेपर में मैं देखता रहता हूँ, घसते रहते बैठ के एकदम मस्त कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना, आइसक्रीम बना दूंगी भाई मैं, एकदम आइसक्रीम शाखा लगा बूम बूम की पेंसिल मेरे पास, आइसक्रीम बनाऊंगी, आइसक्रीम बाहर आ जाएगी। ऐसा बनाते रहते हैं, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है बच्चों ड्राइंग बनाना। अगर आपने जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें डाली है। अब देखो ना, ये बना हुआ है ना, इसके अंदर ये बुक्स बना सकते थे, पेन बना सकते थे, पेंसिल बना सकते थे, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं ये सब बना सकते थे, बैग्स बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, उसके कोई मार्क्स कटते नहीं है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे ही आपका पत्र हुआ, ठीक है, उसके बाद ये जो आता है, ये आता है तीन अलग अलग टॉपिक्स, दैट इज जाहिरात आता है, बातमी लेखन आता है और कथा लेखन आता है। ये तीन में से कोई दो करने होते हैं ना आपको। तो अब हम लोग ने जाहिरात तो कर लिया, जाहिरात तो हमको करना ही है भाई साहब, ठीक है, क्यों बताता हूँ बाद में। लेकिन भाई जाहिरात तो प्रैक्टिस करके जाना है। मैंने टॉपिक्स बता दिया, मैंने बता दिया क्या क्या चीजें इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट टिप इसके बारे में, कि जैसे ही आपने लेटर लिखा, जाहिरात मत लिखो, बातमी लेखन भी मत लिखो, कथा लेखन भी मत लिखो। मतलब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन छोड़ दो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा छोड़ दो? क्योंकि आपको निबंध लिखने में टाइम लग जाएगा अगर ये आपने लिखना पहले स्टार्ट कर दिया तो। क्यों? अब जाहिरात लिख रहे हो, जाहिरात में मस्त आप ड्राइंग व्राइंग बना रहे हो, बैठ के सब लिख रहे हो, सब कलरिंग कर रहे हो, बॉक्स बना रहे हो, ड्राइंग का सब चीज कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम होता है बेटा, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इसके मार्क्स कम है निबंध से। तो मैं ये बोलूंगा दो चीजें करनी है आपको। दो पेज छोड़ दो, जाहिरात एक पेज पे होगा और हमारा जो बातमी लेखन है या कथा लेखन, दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे अभी बताऊंगा मैं, तो उसमें एक पेज लगेगा। तो आपने जैसे ही पत्र लेखन खत्म किया, पेज पलटा, ये पेज ये पेज, या फिर ये पेज और ये पेज छोड़ दो, और तीसरे पेज से आप लिखना चालू करो अपना निबंध। पहले निबंध अच्छा खासा बड़ा लिख लो, कैसे भी घसीटो उसको बच्चों एक पेज तक, और वो क्योंकि लास्ट है ना, अगर टाइम मिलेगा बाद में तो उसमें और चीजें ऐड करते रहना, 1.5 पेज तक पहुंचा देना, लेकिन एक पेज तो कम से कम आपको लिखना है ना। तो पहले वो लिख लेना, उसके बाद वापस पीछे आना और फिर अपना जाहिरात, बातमी या कथा जो भी लिखना है आपको वो लिखना। ये आपके लिए प्रो टिप थी बच्चों, बहुत ही खास बच्चे हो आप हमारे, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका पेपर छूटे ना, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रो टिप्स है। तो मैं सोच रहा हूँ ना 24 को, नहीं 23 को अपन जाते लाइव 2 बजे, 2:30 बजे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है भाई, वो तो नहीं छोड़ सकते तो, है ना। तो 2 बजे अपन लाइव जाते, तो यूट्यूब लाइव पे आ जाना, उसमें सारी टिप्स बता दूंगा मैं आपको। मराठी पेपर में कैसे जाना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे जाना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। जाते लाइव मजा आएगा, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बातमी लेखन पे आते हैं। बातमी लेखन होता है हम लोग का क्या? हम लोग का बातमी लेखन होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग की भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो वो जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग में जो मुझे आपको बताना था ना, वो ये बताना है कि ये आमच्या प्रतिनिधीकडून या फिर आमच्या वार्ताहराकडून, वार्ताहराकडून इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसको याद रख लीजिए। मतलब हमारी सूत्रों के अनुसार या हमारे रिपोर्टर के पास से हमने ये निकाली है कि यहाँ क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ये आता है हमारा टॉपिक, बड़ा सा एक लाइन में, याद रखिए एक लाइन में लिखना है, जाहिरात नहीं है कि 3 लाइन में लिख दो। उसके नीचे आएगा ये, और फिर यहां से आप देख सकते हो कि भाई जगह का नाम है, जो भी जगह है, ठीक है, जगह, और ये है उसका डेट, लोकेशन, याद नहीं आ रहा था लोकेशन है, और ये है उसका डेट, दिनांक 30 दिसंबर, डबल डॉट, चालू करने का, ठीक है, चालू करने का। अब क्या लिखना है वो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, मैं वो नहीं बताने आया हूँ, मैं बताने आया हूँ वो पैटर्न जिसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं भर भर के, ठीक है। अब आपने ये जो सिर्फ इतना सिर्फ लिख दिया ना, इसका आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो गोस्ट लिख देते हैं, यानी स्टोरी राइटिंग लिख देते हैं, तो रुको सबर करो, बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये लिख दिया, ये मस्त है, अच्छे से लिख दिया आपने। फिर ये जो है ना हमारे टॉपिक्स है, टॉपिक्स पे आते हैं, पहले इस पे ध्यान दीजिए। मराठी दिवस, मराठी भाषा दिन, मराठी भाषा दिन है ना हमारे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब भी आने वाला है ना। कब आने वाला है भैया, कब होता है मराठी? 27 फरवरी को होता है, 27 ऑफ फेब, मराठी दिन, मराठी दिवस, याद रख लो उसको, ठीक है। तो अभी तो हमारा एग्जाम 24 को, तो मराठी दिन आ सकता है, मराठी का पेपर मराठी दिन, ठीक है, तो उसको याद रखो, कहीं ना कहीं आ सकता है, लेटर में आ सकता है, रिपोर्ट में आ सकता है, ठीक है, मराठी दिन, ठीक है। अब ये सब हम लोग को बताया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से हमारा आंसर चालू हो रहा है, सब कुछ बताया हुआ है कि कौन से विद्यालय में हुआ, कितने बजे हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी साजरा कर रहे हो, साजरा का मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट करना, कुछ भी साजरा कर रहे हो आप, यहाँ पे है क्या वर्ड साजरा? हाँ है ना, साजरा, सेलिब्रेट, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये याद रख लो बच्चों, प्रमुख पाहुणे, चीफ गेस्ट, कुछ भी मना लो आप, कुछ भी, मैं बोल रहा हूं कुछ भी, अभी टॉपिक्स दूंगा उसमें से कोई भी दिन मना लो आप। चीफ गेस्ट स्कूल में आना जरूरी है, उसका नाम लिखने का, प्रमुख पाहुणे, यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो वही लिखने का, नहीं दिया हुआ है तो एक अच्छा सा नाम याद कर लो, एमएलए का, चीफ मिनिस्टर साहब का, किसी का भी नाम याद रख लो, वो नाम लिखने का, ठीक है। अब ये वापस से आमच्या प्रतिनिधीकडून, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डेट आप यहाँ पर लिख लो, या फिर यहाँ पे ना लिख करके सीधा सीधा चालू करो कि भाई 26 तारीख को क्या क्या हुआ, वैसा भी आप लिख सकते हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज था। अब जो मुझे आपको बताना है, ये चीज चीफ गेस्ट, सेलिब्रेट करना, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जो मुझे आपको मेन चीज बतानी है ना, वो ये है, ये इसको याद रख लो बेटा, इसको मार लो रट्टा, इसको मार लो लिख लिख के प्रैक्टिस, सब चीज, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, मराठी भाषा दिनाच्या या कार्यक्रमात शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्यात उपस्थित होते। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को टॉपिक्स बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या है देखो, मैं बताता हूँ तुम लोग को, इधर ही है टॉपिक्स अपने पास, ये है ना, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में क्या क्या दिन आते हैं, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाला है, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से वो लोग जो है टॉपिक्स डिसाइड करते हैं। तो एक तो मैंने मराठी दिवस, मराठी दिन आपको बता दिया, ठीक है। फिर जनवरी में हमको क्या आता है, 12 जनवरी को क्या रहता है, राष्ट्रीय युवा दिन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का होता है युवा दिन, ठीक है, यंगस्टर्स डे। फिर 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, प्रजासत्ताक मतलब रिपब्लिक डे, इसको याद रख लो, मालूम पड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब के लिखना किसके ऊपर है। फिर उसके बाद 19 फरवरी शिवाजी जयंती, अब भी गया है, अब भी शिवाजी जयंती आ सकता है इसके ऊपर, है ना, शिवाजी जयंती हो गया। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिन, नेशनल साइंस डे, कितना है। उसके बाद मार्च, 7 मार्च जागतिक महिला दिन, जागतिक मतलब वर्ल्ड वुमेन्स डे, वुमेन डे पे आ सकता है। वुमेन जो है वो फिलहाल का जो है एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बच्चों, वुमेन सेफ्टी, वुमेन, महिला की आत्मकथा, पूछ सकता है वुमेन पे कुछ भी, ठीक है।
फिर उसके बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, 22 अप्रैल पृथ्वी डे मतलब अर्थ डे सेलिब्रेशन। अर्थ डे सेलिब्रेशन यू कैन ऑल्सो यूज इन सैपलिंग प्लांटेशन वगैरह अगर आ गया आपको, या फिर वृत्तांत लेखन में आ गया सैपलिंग प्लांटेशन डे, सैपलिंग मंगाया था सैपलिंग प्लांटेशन, तो एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड डे पे हमने झाड़ लगाए थे, उसके अंदर ये डेट आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा एक में महाराष्ट्र दिन, महाराष्ट्र दिन या फिर जो है वो मजदूर डे होता है, ठीक है, दोनों दिन होते हैं। महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र दिन आपको याद रहना चाहिए 1 में। तो ऐसे हमारे पास जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए। उसके अलावा क्या आ सकता है, 15 अगस्त, 15 अगस्त मतलब क्या, इंडिपेंडेंस डे। 5 सितंबर, 5 सितंबर को क्या आता है, टीचर्स डे, टीचर्स डे साजरा केले। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे साजरा केले, है ना। कोई भी दिन आप मना रहे हो, इसके अंदर से कोई भी दिन आप मना रहे हो, ठीक है, उसका जो ये वाला पार्ट है मराठी भाषा दिवस को छोड़ दिया हमने, हमने उसकी जगह क्या डाल दिया, हमने उसकी जगह ये वाला टॉपिक आ गया था हम लोग को, सपोज ये 19 फेब्रुवरी शिवाजी जयंती, शिवाजी जयंती दिनाचे या कार्यक्रम शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, है ना। ये लाइन तो बेटा कंपलसरी है, इसको तो आप याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी आएगा एंडिंग ये लाइन की ही होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में वुमेन के बारे में जैसे मैंने बताया, तो कोई घटना, वो सारी चीजें, एक्सीडेंट हो गया उसका रिपोर्ट लिखना है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है, उसका भी आप प्रिपरेशन करके रखना। ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद आते हैं हम लोग कथा लेखन पे। जैसे हम लोग ने समरी को भाव नहीं दिया था, उसी तरीके से मैं बोलूंगा कि कथा लेखन को भाव ना दिया जाए, क्योंकि कथा लेखन में आप क्या समझते हो कि भाई सर हमको इतना सारा जो है पॉइंट्स दिया हुआ है, उसी में पॉइंट्स में फिल इन द ब्लैंक्स कर करके थोड़ा बहुत बढ़ा करके लिख देंगे तो कथा लेखन तो ईजी है। सबसे पहला पॉइंट, कथा लेखन आपको इलेबोरेट करके लिखना होता है, आपको उसको बड़ा करना है। दूसरी बात, कथा लेखन में आपको डालना होता है अपने वर्डिंग्स, जो कि मुश्किल है, कोई उसके अंदर पैटर्न नहीं है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसे जाहिरात में है, बातमी में है, वैसे उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है, तो उसके अंदर मार्क्स मिलना थोड़ा सा आपको मुश्किल है। लेकिन एक प्रो टिप कथा लेखन के बारे में, जाहिरात का टॉपिक नहीं समझा या बातमी लेखन का टॉपिक ही नहीं समझ रहा, भाई साहब क्या है, मत करना। टॉपिक नहीं समझा ना बेटा, मत करना, ठीक है। टॉपिक नहीं समझा और आप कुछ भी करके आ गए तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर टॉपिक समझा है, लिखने की कोशिश कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, मराठी थोड़ी खराब है, मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स दे देंगे, आधा मार्क्स दे देंगे, 1.5 मार्क्स दे देंगे। लेकिन अगर आपको टॉपिक ही आपने गलत समझ लिया बच्चों, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कथा लेखन सिर्फ और सिर्फ तब आप स्विच करिए जब आपको बातमी लेखन का टॉपिक समझना नहीं है। जाहिरात की बात एक मैं बताना भूल गया, मराठी में 85-90% ऑफ द टाइम आपको जाहिरात बना हुआ आता है, जिसका आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। पिछले साल भी वही आया था। ज्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं कि आपको जाहिरात बना हुआ है और उसके बारे में आंसर लिखे, तो उसके अंदर आपको क्या क्या पूछ लेगा, दुकान का नाम, किस चीज का जाहिरात है, टाइम क्या है, ऑफर कितना है, कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल नंबर क्या है, ऐसे तो नहीं पूछता है, लेकिन ये सारी चीजें पूछता है। दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी, वेड़ बता दो, ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो सब याद रखने का। आगे बढ़ते हैं, निबंध लेखन पे आते हैं। निबंध लेखन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, ज्यादातर बच्चों ने जो है प्रैक्टिस की हुई है किसकी, आत्मकथा की, ठीक है। आत्मकथा में अब यह है कि मैं आपको सबसे पहले आत्मकथा के टॉपिक्स बता देता हूँ, क्या क्या टॉपिक्स आपको पूछ सकते हैं। जैसे शेतकरी पूछा हुआ है एक बार, फार्मर, ठीक है, फार्मर की आत्मकथा। रिवर पूछा हुआ है एक बार, रिवर की आत्मकथा। फिर सोल्जर पूछा हुआ है एक बार, सोल्जर की आत्मकथा, ठीक है। फार्मर मतलब शेतकरी होता है, इसको याद रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर मतलब नदी, फिर सोल्जर मतलब सैनिक, ठीक है, सैनिक। ये 3 चीजें आपको पूछ चुकी है। बुक की आत्मकथा आपको पूछ सकता है, पुस्तक की आत्मकथा, ठीक है। फिर और आपको फ्लावर की आत्मकथा पूछ सकता है, ठीक है। और
और भी बहुत सारी चीज़ें। बेंच, स्कूल बेंच की आत्मकथा, ये भी एक बार पूछा गया, लेकिन हिंदी में पूछा गया था शायद से। जब हम हिंदी का वीडियो बनाएंगे तब वो देखेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है आत्मकथा वगैरह का, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। पहला वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पहला वाला ऐसा होता है कि भाई अगर मैं ये होता, अगर मुझे ये होता, अगर मुझे ये मिल गया, अगर मुझे वो मिल गया, वैसा, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, ठीक है। वुमेन सेफ्टी, वापस से वुमेन इज़ अ ट्रेंडिंग टॉपिक, वुमेन सेफ्टी पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्री प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सब आप जो है अच्छे से पढ़ करके जाइए। निबंध का मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी टेंशन होगा। निबंध जो है लिखा, टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक लिखिए और स्टार्ट करिए लिखना। एटलीस्ट 1 पेज यू हैव टू राइट, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ। और अगर आपका 1 पेज से ज़्यादा रहा है, चौथा पैराग्राफ चालू करो, 5वां पैराग्राफ चालू करो, आराम से बड़ा बड़ा लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है, एवरग्रीन टॉपिक्स जो भी हमको पूछा जा सकता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताया पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। यहीं पे हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप आपको वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी। दूसरा कि अगर आपको ग्रामर्स के लिंक वगैरह नहीं मिले हैं, बच्चों ने कमेंट किए थे, मैंने भेजा भी हूँ बहुत सारों को अगर नहीं भी मिला है तो आप अभी भी नीचे कमेंट करेंगे तो, लेकिन स्पेसिफाई करिए बच्चों कि आपको कौन सा लिंक चाहिए। और अगर आपको एक से ज़्यादा लिंक चाहिए तो प्लीज़ ऑल लिंक मत बोलिए, वरना एक बार मैंने आपके कमेंट पर रिप्लाई किया तो आपका कमेंट जो है वो फिर नीचे कहीं चले जाता है। तो आपको अगर 3 अलग अलग चीज़ चाहिए, भाई मुझे सब शब्द संपत्ति चाहिए सर, मुझे वाक्य प्रकार चाहिए, मुझे वाक्य प्रचार चाहिए और गिव 1 वर्ड चाहिए, तो आप प्लीज़ एक एक करके कमेंट कर दीजिए। जो जो आपका कमेंट रहेगा ना, मैं उसके अंदर वो लिंक डालते रहूँगा, क्योंकि ड्राइव्स अलग अलग सेव्ड है तो अलग अलग मैं डाल दूंगा, ठीक है। बने रहिए बच्चों, ज्योग्राफी तक हम इसी तरीके से आपके लिए आपकी हेल्प करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइव ज़रूर देख लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि हमने जो भी आपको बताया है ये हमारे एनालिटिक्स हैं, कि इस तरीके से पेपर बनना चाहिए और हमने आपको अपने एनालिटिक्स इंपॉर्टेंस आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश की है। सिर्फ ये पढ़ के जाना है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल भी रखना मत, ठीक है। हमने आपको ब्लूप्रिंट दिया है, हमने आपको कैसे लिखना है बताया है, किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं बताया, अपनी तरफ से जो टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, हिंदी मराठी मीडियम में, दूसरे मीडियम्स में जो पेपर आए हैं उसके थोड़े एनालिटिक्स करके हमने आपको पेपर बताया है। तो पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड रहना। बच्चे कमेंट में सर मैं सिर्फ यही पढ़ के जा रहा हूँ, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, इसकी हेल्प ले सकते हो आप, लेकिन सिर्फ ये नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों में से आपकी हेल्प होती है 24 फेब के मराठी के पेपर में, वापस आकर के इसी चैनल पे आकर के कमेंट ज़रूर करना कि सर पेपर अच्छा गया और जो आपने बताया था वो आया। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि भाई और अच्छा बनाते हैं, और चीज़ें बच्चों के लिए ढूंढते हैं, ताकि सारे बच्चों का, सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, सारे बच्चों का जो है मार्क्स अच्छा आ सके। एक अच्छे टीचर की निशानी यही होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा टीचर बनने की, ठीक है। तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर पेपर अच्छा जाएगा, हेल्प होगी, अगर आपकी इसमें से कुछ आ गया तो आकर के वापस से वीडियो खोल करके कमेंट करने की थोड़ी सी जहमत कर लीजिए। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।